नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बेसिक गणित के पार्ट 3 में माइनस प्लस के गुणा भाग सीखेंगे। तो माइनस प्लस के गुणा भाग करने से पहले अपन को माइनस प्लस के चिन्हों के गुणा आने चाहिए। माइनस प्लस चिन्ह जो होते हैं उनके गुणा आने चाहिए। तो देखो इधर चिन्हों के गुणा, अपन को आना जरूरी है। चिन्हों के गुणा क्या होते हैं? देखो, प्लस को अगर प्लस से इंटू करते हैं तो प्लस आता है। यदि दो संख्याएं प्लस की है और अगर उसको अपन प्लस से ही इंटू कर रहे हैं तो चिन्ह कौन सा आता है? प्लस का। माइनस को अगर माइनस से इंटू करोगे तो प्लस आएगा। माइनस वाली संख्या को अगर माइनस वाली संख्या से इंटू करेंगे तब भी क्या आएगा? प्लस आएगा। और अगर माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से इंटू करेंगे तो माइनस आएगा। और प्लस वाली संख्या को अगर माइनस वाली संख्या से इंटू करेंगे तब भी क्या आएगा? माइनस। तो ये चार कंडीशन अपन को याद होनी चाहिए अगर अपन को प्लस माइनस के गुणा भाग सीखने हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस इंटू प्लस तो क्या आया? प्लस। माइनस इंटू माइनस तब भी क्या आया? प्लस। माइनस प्लस को इंटू करेंगे तब क्या आएगा? माइनस। और प्लस माइनस को इंटू करेंगे तब क्या आएगा? माइनस। चलो देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन बढ़ रही है वो बढ़ रही है प्लस की। यानी समान चिन्हों को अगर इंटू करते हैं तो क्या आता है? प्लस। और असमान चिन्हों को, यानी एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो ऐसे चिन्हों को गुणा करने पर क्या आता है? माइनस। तो ये चीजें याद होनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं अपन माइनस प्लस के गुणा भाग। तो माइनस प्लस के गुणा भाग देख लीजिए। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुणा। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। देखिए इधर, जैसे -12 को इंटू करना है 5 से। अब एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। कि जिस संख्या के आगे कुछ भी नहीं लगा हो वो प्लस की मानी जाती है। तो यहाँ जो 5 है वो काय का है? प्लस का। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। और 5 को अगर 12 से इंटू करेंगे या 12 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो 12 पंजे क्या आएगा? 60। ठीक इसी प्रकार जैसे 3 इंटू -5 करना हो तो माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी संख्या है वो माइनस की और इधर भी संख्या कहीं की है? माइनस की। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और 3 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बिना चिन्ह की संख्या को प्लस का माना जाता है। तो माइनस माइनस प्लस और तीनों पंजे 15। एक और उदाहरण देखिए। सॉरी, 4 प्लस का है और इधर 5 माइनस का है, तब भी देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 पंजे 20। तो माइनस के 20 आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे दोनों ही संख्याएं प्लस की हो, दोनों ही संख्याएं प्लस की है तो क्या आएगा? 5 चौक 20, प्लस का 20 आएगा। तो ये चार कंडीशन है जो अपन ने अभी सीखी थी चिन्हों के माध्यम से, वो संख्याओं के यानी उदाहरणों के माध्यम से अब अपन ने सीख ली। तो एक संख्या अगर माइनस की और दूसरी प्लस की है तो माइनस का आता है आंसर। और यदि एक संख्या माइनस की है दूसरी भी माइनस की है तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। एक प्लस की और दूसरी माइनस की है तब भी कहीं का आएगा? माइनस की। और दोनों ही संख्या अगर प्लस की है तब क्या आएगा? प्लस। तो समान चिन्ह होने पर क्या आता है? प्लस आता है। और असमान चिन्ह होने पर क्या आता है? माइनस आता है। अब इसके भाग देख लीजिए। देखो, जैसे 14 प्लस का है और नीचे 7 भी प्लस का है, तो जो आंसर आएगा वो काय में आएगा? प्लस में आएगा। यदि दोनों ही संख्याएं अगर प्लस की है तब आंसर काय में आएगा? प्लस में आएगा। जैसे -20, ऊपर तो माइनस की संख्या है और नीचे काय की है? प्लस की। अगर इनमें भाग देंगे तो देखो ठीक गुणा की तरह करेंगे। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 5
20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, यानी -4। तो एक चिन्ह माइनस का है और एक प्लस का है ना, तो आंसर आएगा माइनस का। ठीक इसी प्रकार जैसे 12 में अगर -3 का भाग देंगे तब भी ये कंडीशन बनेगी, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या कहीं की है माइनस की। तो अगर भाग देंगे तो कहीं का आएगा -4, 12 में 3 का भाग दिया तो, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर दोनों ही संख्याएं माइनस की है तब कहीं का आएगा प्लस का। जैसे 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आया 3, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाता है, या एक तरह से यूँ कहें कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 4 कंडीशन ही काम आती है और ये चारों कंडीशन मैंने आपको बता दी। बटा बटी का मतलब भाग देना ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 14/7, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं -20/5, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है 12/-3 और -15/-5, इनको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो भाग अपन ने सीख लिया, गुणा अपन ने सीख लिया। अब सीखेंगे दशमलव के गुणा और भाग। देखो सबसे पहले देख लीजिए गुणा, दशमलव के गुणा यानी पॉइंटों के गुणा। तो देखिए यहां पे जैसे अपन को गुणा करना है 4.15 को 1.3 से, 4.15 को 1.3 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपन समझेंगे कि ये बिना पॉइंटों वाली संख्या है। जो बिना पॉइंटों वाली संख्याएं होती हैं उनके गुणा तो अपन को नॉर्मली आ जाते हैं, तो अपन इनको भी क्या मानेंगे, बिना पॉइंटों की संख्याएं मानेंगे। तो इधर तो हो गया 415 और इधर हो गया 13, ये अपन को मानना है। तो 13 को किससे इंटू करना है, 415 से इंटू करना है। तो गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल के 6, फिर 13 एकम 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 का 1 हासिल का 1, 13 चौक 52, 52 और 1 कितना हो गया 53। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अब ध्यान से समझना। इधर तो कितने अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा था, पीछे से गिनेंगे इकाई की तरफ से। इधर तो कितने अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, 2 अंक छोड़ के, 1 और 2। और इधर कितने अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, 1 अंक छोड़ के। तो 2 और 1, 2 और 1 कितने हो गए 3 अंक। तो नीचे जो पॉइंट लगाएंगे वो अपन 3 अंक छोड़ के लगाएंगे, 1 2 3, पीछे से गिनना है हमेशा। तो अपना आंसर आ जाएगा 5.395। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण समझ लो। जैसे 340.5 को गुणा करना है 0.25 से, 340.5 को गुणा करना है 0.25 से। तो इनको बिना पॉइंटों की मान लेंगे, यानी यहाँ से अगर पॉइंट नहीं मान रहे हैं तो अपन संख्या क्या हो जाएगी 3405, और इधर भी अगर पॉइंट नहीं मान रहे तो ये हो जाएगी 0.25, 0.25 को अपन 25 ही बोलते हैं। तो 3405 को 25 से इंटू करेंगे, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 को 0 से करेंगे तो 0 और 2 का 2, 5 20 की 0 हासिल के 2, 5 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17। फिर 2 से कर लेंगे, 2 पंजे 10 हासिल का 1, 1 का 1, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब इनको जोड़ लेंगे, 5 के 5 2 1, 8 और 7 15 का 5 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 6 कितने हो गए 8। अब देखो पॉइंट कैसे लगाएंगे, इधर पॉइंट लग रहा है 1 अंक छोड़ के और इधर पॉइंट लग रहा है 2 अंक छोड़ के। तो 1 और 2 कितने हो गए 3।
तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3। तो समझ में आ गया होगा गुणा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहां पे होता और इधर वाला पॉइंट यहां पे होता, तो अपन क्या करते हैं, 1 अंक छोड़ के लग रहा है इधर पॉइंट और इधर लग रहा है 3 अंक छोड़ के, तो 3 और 1 कितने हो जाते हैं, 4। तो नीचे जो पॉइंट लगाते हैं अपन 4 अंक छोड़ के लगाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ इसके जस्ट आगे पॉइंट लग जाता, तो अपना आंसर हो जाता 8.5125। ठीक है, ये हो गए गुणा दशमलव। अब हम पढ़ेंगे दशमलव के भाग। तो दशमलव के भाग भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए इधर जैसे 1.5 में 3 का भाग देना है, 1.5 में किसका भाग देना है, 3 का। तो देखो इधर ऐसे भाग वाला चिन्ह लगा देंगे, 1.5 में भाग देना है तो इसको अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर। 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे 1 में नहीं जा रहा, तो अब किस में देंगे, 15 में। अब देखो 5 लेने से पहले अपन को पॉइंट आ रहा है बीच में, तो पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, पॉइंट, और आगे 0 लगा सकते हो। तो 3 का भाग 15 में अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 0। यानी कि 3 का भाग 1.5 में कितनी बार गया, 0.5। इसका एक दूसरा तरीका भी है, 1.5/3। तो अपन को ये दूसरा तरीका आने से पहले अपन को पॉइंट हटाना और लगाना आना चाहिए। तो देखिए इधर किसी भी संख्या को, ये संख्या है, अगर इसका पॉइंट हटाना हो तो पॉइंट हटाने से पहले अपन बटे का चिन्ह लगाएंगे, और कितने अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, 1 2, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो इसको हटाने के लिए नीचे 1 के उतने 0 लगा देते हैं जितने यहाँ अंक हैं। तो कितने 0 लगा सकते हैं, 2। तो अब ये संख्या जो होगी वो होगी 314/100, पॉइंट हट गया। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 3.1 है और इसका पॉइंट हटाना है अपन को, तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो नीचे 1 के 1 0 लगा देंगे, कितने। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे तो कुछ पॉइंट नहीं लग रहा, ऊपर वाली संख्या के पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो नीचे क्या लग जाएगा, 0। तो यहाँ पे बन गया 15/30। अब इसको काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी 1/2। अब 1 में 2 का भाग ले लो, तो 1 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो कितने आएंगे, 0.5। देख लो इधर 1 में 2 का भाग देना है, तो भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगेगा, और पॉइंट लगते ही यहाँ क्या लग जाएगा, 0। अब 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। तो 1 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5। तो अब देखिए 1.2 में 4 का भाग देना है, तो क्या करेंगे अपन, पॉइंट हटाएंगे इसका। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, पॉइंट हटा दिया। अब पॉइंट हटा दिया तो ये हो गया 12/40। अब इसका मतलब हो गया कि 12 में 40 का भाग दो। अब 12 में 40 का भाग जाता ही नहीं है, तो अपन क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाते हैं यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 12 आ जाए, तो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 12 आता है, तो यहाँ जाएगा 3। तो 40 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आता है, 120। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.3 आएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर नीचे पॉइंट वाली संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे, ऊपर जैसे बिना पॉइंटों की संख्या है और नीचे आ गया 0.3, तो ठीक है।
जैसे ऊपर से अपन पॉइंट हटाते थे और नीचे 0 लग जाता था, ठीक उसी प्रकार नीचे से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा था तो एक 0 लग जाएगा, यानी 150/3 आ जाएगा। 0 3 को अपन 3 लिखेंगे। अब 3 का भाग दे लो 150 में, तो 3 का भाग अगर 150 में देंगे तो 15 में जाएगा 5 बार और 0 का 0, यानी इसका आंसर आ जाएगा 50। 15 का भाग देना है। 45 में कितने का भाग देना है? 0.15 का। तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा 2 0, तो ये हो जाएगा 4500/15। अब 4500 में 15 का भाग दे लेंगे। 4500 में 15 का भाग देंगे तो 15 × 45, 3 बार जा रहा है। और जो 0 बचते हैं ना लास्ट में, यहाँ कुछ भी नहीं बचे और 0 शेष रह जाए तो यहाँ पे उन 0 को ऐसा का ऐसा उतार देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 300। ठीक इसी प्रकार अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं पॉइंटों की हो तो कैसे करेंगे? 1.5/1.2। तो अगर ऊपर भी एक अंक छोड़ के लग रहा है और नीचे भी एक अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है ना, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ तो सीधा सा हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 15/12। अब 15 में किसका भाग दे लेंगे? 12 का। 15 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 3 बचे। अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ क्या लगा सकते हैं अपन? पॉइंट। तो पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा और 12 दूना 24, कितने बचे? 6। अब 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, तो 0 बच जाएगा, यानी 1.25। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लो। 6.25/2.5। अगर ऐसा आ जाए 6.25/2.5 तो क्या करेंगे अपन? तो सबसे पहले अपन ये पॉइंट हटाएंगे और ऊपर से अगर पॉइंट हटाते हैं तो ऐसे गुणा का चिन्ह लगा लो और यहाँ पे लगा लो बटा। ऊपर से अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितने अंक छोड़ के लग रहा है? 2 अंक। तो नीचे कितने 0 लग जाएंगे? 2 0। नीचे से अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है तो ऊपर कितना 0 लग जाएगा? 1। तो अपनी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे 625 10 से इंटू हो जाएगा तो 6250। और नीचे आएगा 25 को 100 से इंटू करेंगे तो 2500। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया। और अब 625 में किसका भाग देना है? 250 का। तो 625 में अपन 250 का भाग देंगे तो यहाँ सैकड़े का अंक कितने अंक है यहाँ पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा है तो यहाँ पे भी गिन लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इतनी बड़ी संख्या का भाग देना सिखा रहा हूँ आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ कितना आ रहा है? 6। तो 2 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 6 आ जाए। तो 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो 250 को 3 से इंटू करके देखेंगे तो 25 × 75 यानी 750 आ जाएगा। तो बड़ा हो रहा है तो उससे एक कम या एक ज़्यादा कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे एक कम करेंगे क्योंकि इससे बड़ी संख्या आ रही है 750। तो एक कम करेंगे तो कितना आ गया? 2 बार जाएगा। तो 2 को इससे इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। 5 का 5, 2 का 2 और 6 में से 5 गए तो 1। और अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट लगा देंगे और यहाँ लग जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के बाद में कितना आ रहा है? 12। और यहाँ पे कितना आ रहा है? सैकड़े के बाद में 2। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 12 आ जाए। तो 6 कितनी बार में? 6 बार में। तो 250 को 6 से इंटू करके देख लो। 0 6 पंजे का 30, 0 हासिल के 3 6 दूना 12 और 3 कितने हो गए? 15। बड़ा हो गया तो कितनी बार देंगे? 5 बार।
अच्छा, हम 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूना 10 और 2 12, तो ये फिक्स आ रहा है, 5 बार में फिक्स जा रहा है 5, और यहाँ आ जाएगा 1250। तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा इसका 2.5। तो सभी प्रकार के सवाल मैंने आपको समझा दिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, बेसिक जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें।